देखिए हर बार ऑनरेबल सीएम साहब मीटिंग बुलाते हैं, लेजिस्लेटर्स को बुलाते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं रियासती सियासी सूरत हाल पर, समाजी सूरत हाल पर, डेवलपमेंट पर। उसी सिलसिले में आज भी मीटिंग बुलाई गई है। लेकिन इसके पीछे जो माहौल बना हुआ था, शोर माहौल शराबा। देखिए, माहौल यहाँ खड़ा किया है बीजेपी वालों ने। हमारे पास मेजॉरिटी है, हुकूमत चल रही है। यहाँ कोई भागने वाला नहीं है, कोई पार्टी को छोड़ने वाला नहीं है। वो इसी इसी मकमसे में रियासत के लोगों को गुमराह कर रहे हैं और गुमराह करते आए हैं। और हम अब इस रियासत के लिए काम करते रहेंगे, रियासत की खुशहाली के लिए काम करते रहेंगे, लोगों के हित में काम करते रहेंगे और इस रियासत का वो बहाल करने के लिए काम करते रहेंगे। महबूबा जी की तरफ से एक चिट्ठी भी आई है, उस पे क्या कहेंगे? महुआ जी को चिट्ठी के बजाय अगर वो उमर साहब से बात ही करती तो अच्छा रहता। हाँ, अगर वो एक फ़ोन करती थी कि मुझे मिलना है तो कौन रोकता उसको मिलने के लिए। ये पब्लिक करना, शो करना, मुझे आज सीएम साहब से मिलने आना है तो मैं क्यों पब्लिक में जाके ये बात करूं कि मुझे चिट्ठी लिखूं कि मैं सीएम साहब से मिलने जा रहा हूं। ऑनरेबल सीएम साहब हर एक के लिए अवेलेबल है, आम आदमी के लिए अवेलेबल, महबूब जी के लिए नेशनल अवेलेबल है। कॉन्फ्रेंस इकट्ठे हैं, टूट की खबरें आ रही बिल्कुल इकट्ठे इकट्ठे हैं और जिस दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस तोड़ने की जितनी साजिशें आज तक की गई वो नाकाम हो गई हैं। और अभी हम सोचते हैं यहाँ जो अफवाह कर रहे हैं ये बीजेपी वाले, रियासी बीजेपी वाले, कि यहाँ टूट है, यहाँ आपस में लड़ाइयाँ हैं, बिल्कुल झूठ है। पिछले कई दिनों से जिस बैठक को लेकर जम्मू कश्मीर में की राजनीतिक गलियारों में हवा गर्म थी और इस गर्म हवा में ये कहा जा रहा था कि सब कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके अलायंस के बीच ठीक नहीं है, उमर अब्दुल्ला की सरकार गिरने वाली है। अपोजिशन के कटास चल रहे थे, अपोजिशन जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन ने यहाँ तक कहा कि ये बैठक जो है आखिरी बैठक होगी उमर अब्दुल्ला के लेजिस्लेटर्स की, एमपीज़ की और एमएलएज़ की जो इधर शेड्यूल थी यहाँ फारूक अब्दुल्ला की रेजिडेंस पर आज। लेकिन आज एक सरकास्टिक, एक मज़ाहिया तंज कसते हुए उमर अब्दुल्ला ने पूरी बैठक को जो है यहाँ से दाचीगाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में शिफ्ट किया। एक मजाक के तौर पर अपोजिशन जो कटाश कर रही थी लगातार उन पर कि सब कुछ सरकार में ठीक नहीं चल रहा है और सरकार गिरने वाली है, यहाँ तक कि लीडर ऑफ अपोजिशन और अन्य दलों ने कहा था कि एनसी के विधायक यहाँ से निकल रहे हैं और फिर वो जो है एनसी की हुकूमत गिर रही है, आखिरी मीटिंग है ये। लेकिन आज एक मज़ाहिया तंज कसते हुए उन सारे अटकलों पर जो है उमर अब्दुल्ला ने पूरी कैबिनेट, एमएलएज, लेजिस्लेटर्स, एमपीज़ के साथ यहाँ से अपनी गाड़ियों में रवाना हुए सुबह यहाँ इकट्ठा होने के बाद और फिर दाचीगाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वो जा पहुंचे हैं। मैं आपको बता दूं उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। जब वो यहाँ से निकले तो सबको लगा कि जो रास्ता दाचीगाम को जाता है वो लोक भवन को भी जाता है। उन्हें लगा कि ये राज्यपाल पे, उपराज्यपाल के पास जाकर इस्तीफ़ा देंगे तो अटकलें और गर्म हुई कि उमर अब्दुल्ला अपने विधायकों के साथ इस्तीफ़ा देने को लिए चले हैं और पूरी हड़कम जो है सियासी गरियालू से लेकर पूरे कश्मीर में मच गई। और उसके बाद उमर अब्दुल्ला का एक ट्वीट आता है जिसमें वो कहते हैं कि मैं आपको निराश करने के लिए माफ़ी चाहता हूं, लेकिन ये बैठक मैं पहले से ही चाहता था कि ऑफ साइट हो, इसलिए मैंने वो जगह चुनी है और ये कई दिनों से मैंने प्लान किया था, वहाँ सारे इंतज़ाम किए गए हैं और दिन भर वहीं चर्चा होगी कि पिछले 19 महीनों में क्या, इस कार्यकाल में क्या कुछ किया गया है सरकार के द्वारा। तो कहीं ना कहीं एक मज़ाहिया तंज कसते हुए उमर अब्दुल्ला ने आज अपने गुफ्तार की रेजिडेंस से बैठक को एक सैर तफरी के एनवायरनमेंट में ले जाकर जो है कटाश किया है विपक्ष पे, जो लगातार ये बोल रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार गिर रही है। हालांकि इस मामले में अगर बात करें तो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष है फारूक अब्दुल्ला, वो उनकी सेहत ठीक नहीं है बताया जा रहा है, इसलिए वो यहीं अपने निवास पर ही है। और दूसरी बात, जो इनका अलायंस पार्टनर कांग्रेस है वो भी इस बैठक में शामिल नहीं है। तो कहीं ना कहीं आज एक ड्रामेटिक सीन्स जो है यहाँ गुफ्तार में देखने को मिले जब उमर अब्दुल्ला अपने लेजिस्लेटर्स के साथ उसी रास्ते पे चल पड़े जहाँ पर एलजी का ऑफिस है, लोक भवन है, और लोक भवन न जाते हुए वो कश्मीर की मशहूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दाचीगाम पहुँचे हैं और दिन भर वहाँ सैर व तफरी के साथ साथ चर्चा भी होगी डेवलपमेंट पर, बाकी मुद्दों पर, और जम्मू कश्मीर में पिछले उनके कार्यकाल में क्या कुछ हुआ और क्या कुछ करना है उस पर बात की जाएगी। कैमरा पर्सन इरफान मंसूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया कश्मीर।